इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 16.3, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट बी तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का 25 क्वेश्चन ही होता है हर सेट में। तो क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए अदला बदली करना जरूरी है, दो चिन्ह ज्ञात करें। देखो ये जो समीकरण यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का, ये वाला, इसमें दो भाग को बदलना है, दो चिन्ह को बदलना है। अगर दो चिन्ह को बदलते हैं तो -89 हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा? गुणे और भाग को बदल देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आंसर ए। थोड़ा कलर चेंज कर लो, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह जो इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जो प्रश्न चिन्ह का स्थान यहाँ पर दिख रहा है, इसके जगह पर कौन सा आंसर आ जाएगा? 13, 25, 42, 69, 69 के बाद आने वाला ऑप्शन हो जाएगा 111। 105 भी आ सकता है, लेकिन आप इसको सॉल्व करो, 111 आ जाएगा आपका आंसर। और सॉल्व कैसे करना है मैं बताऊं? अरे यार, इतना तो पढ़े ही होगे ना। अगर मेरे से डाउट पूछना है तो कमेंट कर दो, आपको इसका डिटेल्स आपको सेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बताना मुश्किल हो जाएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 53, दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक आकृति का चयन करें जिसे जब आकृति x में रिक्त स्थान रखा जाए तो पैटर्न को पूर्ण रखेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। मतलब इसको घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले एगो ये लाइन लेना है, ये लाइन ले लिए, फिर एगो लाइन ऐसे लेना है, ये मिलाइले है तो हमें भी इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। अब एगो ये लाइन खींचा है तो हमें भी एक ऐसे लाइन बनाना है, बन गया। अब इस लाइन में कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहां से लेकर इस लाइन को एक कड़ी जोड़ रहा है और यहां को लेकर एक लाइन आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा कहां पे? ये ऑप्शन किधर दिख रहा है? ये ऑप्शन ये डी नंबर वाला दिख रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी हो सकता है क्या? सच सच बताओ, डी होगा क्या कभी? फिर से देखो। अरे यार, डी ही होगा। देखो इसमें भी है तो पूरा थोड़े है, आधा पर लिया है ना, यहां से आधा खींच ले है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 54, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 56 के आगे आने वाला स्थान कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा -8। अब कैसे? जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको -8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 7 मित्र 7 फ्रेंड्स QPO RST और U एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। हॉरर मूवीज भी देख सकते हैं। अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा मूवी चल रहा है अभी ट्रेंडिंग में? आदि पुरुष। आदि पुरुष भी देख सकते हैं। P एक अंतिम छोर पर बैठा है, सबसे लास्ट के छोर पर P बैठा है। Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है। कितना ओर? बाईं ओर बैठा है। P T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो U किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो O R और T के बीच में कौन बैठा है? सॉरी, O R और T के बीच बैठा है, Q और R के बीच बैठा है। नहीं समझ में आया ना? फिर से देखो, 7 मित्र हैं OPQ RST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। अंतिम छोर पर P बैठा है। Q और S के ठीक बाएं ओर, Q और S के ठीक बाएं ओर बैठा है। किसके ओर? Q S के ठीक बाएं ओर बैठा है। P T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। U किसी भी अंतिम
छोर पर नहीं बैठा। तो क्यू आर और टी के बीच बैठा है। क्यू क्या बैठा है? आर और टी के बीच में बैठा है। तो क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है? तो हमें बताना है क्यू और आर के बीच में कौन बैठा है। तो क्यू और आर के बीच में बैठा है एस, क्योंकि एस का जिक्र क्यू के बगल में है, सीधा दिख रहा है, क्यू के बगल में है, और आर दिख रहा है। अरे भैया, तो क्यू के बगल में ना एस हो सकता है। आंसर हो जाएगा डी। सब सवाल का जवाब क्वेश्चन में ही होता है, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 56। एक निश्चित कूट भाषा में पोटैटो, जिसको हम खाते हैं आलू, पोटैटो को AOOTT के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बार्बर को कैसे लिखा जाएगा? तो बार्बर को लिखा जाएगा ABBERR। आंसर हो जाएगा इसका सी। याद रहेगा? तो कॉमेडी करने की आदत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 57। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का ज्ञान करें। इसमें से असंगत संख्या कौन है? देखो, रीजनिंग जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि इसमें से असंगत संख्या चुनना है तो कैसे हम चुन सकते हैं। और जो रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, आप रीजनिंग का किताब लेकर आप उसको पढ़ डालो। तो इसका आंसर हो जाएगा 63। ये असंगत है, इसमें से ये इस संगत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो, संगत असंगत का मतलब बताते हैं। 97 कौन पहरा में आता है? कौन पहरा है जिसमें 97 आता होगा? नहीं आता है ना। 83 कौन पहरा में आता है? नहीं आता है। 89 कौन पहरा में आता है? नहीं आता है। 21 का पहरा पढ़ो तो, टेबल 21 का कितना बार में आता है? 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63। आया कि नहीं आया आंसर? इसलिए इसको संगति, क्योंकि ये कट जा रहा है, बाकी सब नहीं कट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ये देखो, इधर से घुमा, सामने आया, फिर टेढ़ा हो गया, फिर इधर आ गया, तो ऑफकोर्स ये इधर आएगा, नहीं तो इसके सामने टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन देखो कौन सा हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा ए। ये दिख रहा है टेढ़ा में, इसका आंसर भी हो जाएगा ए। याद रहेगा? याद नहीं रहना, देख के बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 59। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से संबंधित है। अब किससे? नहीं सुने ना, फिर से सुनो। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है, तीसरे पद 37 से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? तो 59 का आंसर हो जाएगा 370। अरे 370 तो ये अनुच्छेद हो गया ना। 370 तो हटा दिया गया है, मोदी जी हटा दिए हैं कश्मीर से। अरे वो लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें जवाब देना है। 370 इसका आंसर होगा। सॉल्व करो, रेशियो वाला सवाल है, मैथ इक्वेशन वाला है, तुरंत इसको सॉल्व करने में आ जाएगा आंसर। थोड़ी सी मेहनत किया करो सब यार। कब करोगे? बाल पक जाएंगे, शादी वादी हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, तब करोगे क्या? एग्जाम देकर चले आओगे उसके बाद से सॉल्व करोगे? एग्जाम देने से पहले कर लो। क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह जानकर कि इन कथनों में दी गई जानकारी सही है। क्या है? इनमें दी गई जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य स्थापित तथ्यों से भिन्न, मतलब अलग दिखाई देते हो, कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक आधार पर निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करता है। तो सभी उल्लू घोड़े हैं, गलत। कुछ घोड़े खरगोश हैं, गलत। कुछ उल्लू खरगोश हैं, गलत। कुछ खरगोश घोड़े हैं, गलत।
लेकिन इसमें से असंगत संगत का चयन करना है। रीजनिंग वाले इसको आराम से पहचान लेंगे। देखो भैया, इसमें से आपको आंसर बताना है, लेकिन हम इसका आंसर तो बताइए देंगे। तो आपको इसका आंसर कितना होगा, फिर से पढ़ के देख लो। इसका आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। कितना? 2 अनुसरण करता है, तो आंसर सी। अब कैसे समझो, और नहीं समझे तो कमेंट करो, मैं बताता हूं उसमें। क्वेश्चन नंबर 61, उस विकल्प का चयन करें जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाएगा तो दी गई आकृति के दर्पण छवि से सर्वाधिक मिलता जुलता है। अब देखो, इसमें मिलता जुलता मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर है तो सेम अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब क्या? आंसर सी। आगे आंसर सीधा अपोजिट। दाईं ओर रखोगे तो बाईं ओर है तो दाईं हो जाएगा, दाईं ओर है तो बाईं ओर हो जाएगा। अब इसको मार दोगे डी तो गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखाचित्र दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही दर्शाता है? गेहूं फसलें किसान। गेहूं क्या है? फसल है। किसान उसको बोता है। तो सब अलग अलग होते हैं ना। गेहूं फसल एक में हो गया, किसान अलग। तो आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 63, देखो 63 सबसे आसान चीज है। एक निश्चित कूट भाषा में 100 को 38 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फीट को कैसे लिखा जाएगा? तो फीट को लिखा जाएगा 88, 88। भोजपुरी में, हिंदी में बोले तो 78, 78 नहीं 88 बोलते हैं इसको। 88 इसका आंसर हो जाएगा 88। क्वेश्चन नंबर 64, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है। जब शीट को बंदीदार मतलब छेदेदार, यहाँ पर जो दिया है लाइनिंग, बंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देता है? दिल को मोड़ के देख लो कैसा दिखाई देता है। ये तो सेम रहेगा, ऊपर वाला पर्सन, और नीचे वाले को मोड़ दो, हो जाएगा कैसा? एकदम अंडू जैसा। तो देखो इसमें से आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी। क्वेश्चन नंबर 65, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। SHO तो पोस्ट हो गया, पुलिस वाला। उसके बाद से QJN, OLM, आगे का आंसर हो जाएगा MNL। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 66, सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 66 भी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर? पढ़ के बता देता हूं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले प्रथम पद से संबंधित है। BFH, DHJ, JKM, IMO। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा सी। 66 का आंसर सी। ऐसे बी होना चाहिए, लेकिन मेरे को तो लगता है सी, इसलिए आप इसको चेक कर लेना, जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 67, कितना? क्वेश्चन नंबर 67, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 8 के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह दिख रहा है उसमें आंसर क्या आएगा? उसमें आंसर आपको दिखा देता हूं। इसमें से चूज करो कि आंसर कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे आंसर होगा 343, 343। क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसमें से हमें असंगत विकल्प का चयन करना है, तो मैं इसका आंसर ही केवल बता देता हूं। CEK ही इसमें से असंगत है। बाकी आप अपने से सॉल्व करो। नहीं समझ में आता कमेंट करो, मैसेज करो, कॉल कर सकते हो, आपको तुरंत डिटेल्स दिया जाएगा। पर 924 में कॉल करना है, डे में। क्वेश्चन नंबर 69, 69, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें
एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसको घुमाना नहीं है, हमें बताना है कि ये कौन से चित्र में आता है। तो 69 आप देख लो, ये चित्र देख लो, मैं आंसर दिखाता हूं। देख लिए? अब देखो यहां पर नीचे आंसर मैं बता दूं क्या? देखो ये करना है ऊपर, दो लाइन नीचे, एगो नीचे एगो नीचे, ठीक बा? इसमें से आंसर देखो, नीचे का दो ये लाइन है, एक ये है एक ये है एक ये है, तो ये नहीं होगा। दो लाइन नीचे 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 और इधर को लाकर ऊपर कर दिए, आंसर इसका हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा? सी। चलो जी, इसको मिटा देते हैं हम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 70 में असंगत क्या है? गुलाबी, बैगनी, नारंगी और पीला। नहीं समझ में आया? गुलाबी मतलब लाल, बैंगनी मतलब बैगन कलर का, नारंगी लाल कलर का ही दिखाई देता है, पीला। तो 70 नंबर का असंगत कौन है? बैंगनी, नारंगी, पीला, ये आ जाएगा एक में। तो बचा कौन? गुलाब तो फूल है ना, गुलाबी वाला, पिंक कलर। तो इसको अलग कर दो तो आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा आंसर? ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 71, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच दोपहर के भोजन के एक वृत्ताकार मेज पर, मतलब गोलेकार मेज पर आसपास, वृत्ताकार मतलब एकदम चरखुटे टेबल पे आसपास के दूर पर, आसपास एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। चरखुट्टा टेबल है जिसके सामने उधर एक इधर बैठे हैं। ए डी के सामने है, ए डी के सामने है और डी के दाईं ओर से तीसरा है। जी ए और एफ के बीच में है। जी कहाँ है? ए और एफ के बीच में है। एच ए के दाईं ओर है। ई सी और डी के बीच में है। बी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो बी और ई के बीच में बैठा है, डी बैठा है। तो आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मान करके इन कथनों में दी गई जानकारी सही है। क्या है? जानकारी सही है। भले ही वो सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। भिन्न दिखाई देता हो। तय करें कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से, मतलब एक तर्क के रूप से, निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो 72 का आंसर मैं बताऊंगा बाद में, अभी मैं बताता हूं। सभी पेन मेंढक हैं। कुछ कौवे मेढक हैं। कलम को मेढक थोड़े बना सकते हो जी, कौवे को बना दो। कोई भी पेन कौवा नहीं है, कुछ पेन कौवे हैं। तो इसका आंसर होगा 72 का आंसर हो जाएगा डी। या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्या करता है? 1 या 2, कोई तो एक अनुसरण करता है। देखो इसमें भी ऑप्शन लगाने वाले कमाल के हैं, सब देख लेते हैं, सब जानबूझ के लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है। फिर से सुनो, रामू की माता ने रामू से कहा, मतलब रामू की माँ ने ही रामू से कहा, मेरी माता का मतलब मेरी माता, उनकी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र रमेश है। मतलब तुम्हारे मामा का बेटा, उसका नाम रमेश है। रमेश का रामू के साथ क्या संबंध है? अरे भैया, मामा का बेटा है तो भाई लगेगा ना। 73वां का आंसर कितना होगा? 73 का आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। मामा का बेटा ममेरा भाई, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए
जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। क्या? कमिश्नर। कमिश्नर में से मतलब हमें बताना है कि इसमें से क्या नहीं बन सकता है। मिशन बन सकता है। कॉमन बन सकता है क्या? कॉमन भी बन सकता है। मिसाइल बन सकता है क्या? MISSILE ये नहीं बन सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। सब मिलाकर देख लो ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, नहीं मिलने का चांस ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 75, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रहने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? फिर से सुनो, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार मतलब वहां पर रहे, क्रमवार रहने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? तो 75 का आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूं, A माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस ए बी माइनस ए। तो इसका आंसर कितना हो, काट छाट के करो तो ए ए। जैसे मैं स्टार्टिंग का देखो, ये ए कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब देखो माइनस बी प्लस बी कट गया, बचल कौन? सर यहां से माइनस बी और ये प्लस बी काट दो, ये तो बाद में हो गया ना, ये दोनों काट दो तो बचा कौन? बी ए, ये तो कट बच गया ना, ये बच गया है, तो बचा कौन? बी ए बी। तो आंसर क्या हो गया? देखो ये साइनिंग वगैरह तो सब कट गया ना, तो बचा बी ए बी। क्या बचा? बी ए बी। तो 75 का आंसर डी। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है यहाँ पे। फिर मिलते हैं अगले सेट में 16.4 के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पर भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन 9 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक ही आप ऑफिस खुला रहता है, तो ही आपसे मुलाकात या बात हो सकती है। इंद्रजीत में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।